मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 1500 करोड़ रुपए की लागत के आईटीसी के 2 कारखानों का किया शिलान्यास करते हुए कहा है कि आज खेती किसानी के मामले में मध्य प्रदेश ने देश की सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश ने 1.5 दशक तक 18% की कृषि विकास दर प्राप्त कर चमत्कार किया है। मुख्यमंत्री चौहान सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटीसी लिमिटेड कंपनी के नए कारखानों शिलान्यास के पश्चात संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आईटीसी कंपनी के 2 नए कारखानों इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी और सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान से बचने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को फसल उत्पादन के पैटर्न को बदलना होगा। परंपरागत फसलों के साथ साथ व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करना आवश्यक है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। अभी हम खरीफ की फसल में अधिकतर सोयाबीन और धान ही लगाते हैं और कई बार एक फसल पर ही संकट आने से किसान को बहुत नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग फसलों की किस्मों से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसके लिए आईटीसी द्वारा 7000 एकड़ में तुलसी, अश्वगंधा, कलौंजी की खेती की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि खेती पर आधारित उद्योग धंधे लगाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि किसानों को भी अपनी फसलों का अच्छा दाम मिले और स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का अच्छा परिणाम सामने आया है। इंदौर में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 15,42,750 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीसी कंपनी ने भी प्रस्ताव दिया था जिसके तहत बड़ियाखेड़ी में 1500 करोड़ रुपए का उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईटीसी किसानों के साथ मिलकर उद्योग और खेती के विकास दोनों के लिए कार्य कर रही है। इस उद्योग के लगने से सीहोर और आसपास के 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हम अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करें ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित है, लेकिन किसान चिंता न करें, सरकार हर संकट से निपटने के लिए उनके साथ में है। उन्होंने कहा कि बारिश कम होने के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। पहले 7 मेगावाट की आवश्यकता थी जो बढ़कर 15,000 मेगावाट की मांग बढ़ गई है। मैं पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की कोशिश कर रहा हूँ। आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन श्री संजीव पुरी ने सीहोर में आईटीसी की नई निवेश परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। परेशानी है, माथे पे चिंता की लकीरें हैं। मैं अभी बैठक भी करूंगा और एक ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। एक तो मैं सवेरे 8 बजे महाकाल महाराज के दरबार में जाके पूजा कर रहा हूँ अच्छी बारिश के लिए। आप सबसे भी मैं अपील करता हूँ, अपने अपने गांव के मंदिर में आप पूजा करें। देखो, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पानी आ जाए ताकि हमारी फसलें बच पाए। मैं बिजली का इंतजाम करने के लिए भी दिन और रात एक कर रहा हूँ। परसों मैंने खरीदने की कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में कहीं बिजली मुझे नहीं मिली। 10 रुपया यूनिट भी बिजली नहीं मिली, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सूखे का ये संकट है इस समय। लेकिन मुझे एक ही वचन आपको देना है, चाहे कितना बड़ा संकट हो, संकट के बाद किसानों को निकाल कर मैं ले जाऊंगा। जो प्रयत्न करना पड़े मैं जी जान से करूंगा और मिलकर इस संकट से भी हम पार होंगे। देर होने के बाद भी मैं इस कार्यक्रम में आया, मैं चिंतित हूं। इस समय मेरे दिमाग में एक ही चिंता है कि कैसे भी बारिश हो जाए। अभी यहां से जाने के बाद मेरी बैठकें अवर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, सोयाबीन और धान पर संकट आ गया है। तो अभी मैं भोपाल सीधे जाके एक मीटिंग करने वाला हूं किन परिस्थितियों में। अब आपकी कल्पना नहीं, आपको कल्पना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी पड़ी नहीं इस बार, पानी लगातार गिरता रहा। जून में पानी, जुलाई में पानी, अगस्त में एक बूंद नहीं गिरी, पूरा का पूरा गैप आ गया। और आपको बताना चाहता हूं, बिजली की इस समय जरूरत पड़ती थी केवल 7-8 हजार मेगावाट की, अभी बिजली 15,000 मेगावाट तक मांग पहुंच गई है, क्योंकि हर एक सिंचाई भी करना चाहता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि फसल के सामने संकट खड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के खतरे अब सामने दिख रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.